मैं आप सभी का मेरे अपने इस चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट है, जिसका नाम है कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो साथियों, आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको यह वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक टाउन में एक शंभू नाम का एक शिल्पकार रहता है। वह जो शंभू है वह शिल्पकार होता है, बहुत कठिन मेहनत करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है, पत्थरों को तोड़ता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको तराशता है, छेनी हथौड़ी से काम करता है। तो इस तरह से जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है और आमदनी बहुत थोड़ी सी होती है। वह अपनी गरीबी से परेशान हो जाता है। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी वो अरेंज नहीं कर पाता, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो क्या सोचता है कि यार थोड़ा कुछ बड़ा आदमी बन जाओ तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो, थोड़ा सा आराम करूँगा। तो एक दिन ऐसी एक नेता को देखता है। तो जब नेता को उन्होंने देखा तो नेता के आमने सामने हज़ारों की भीड़ लगी होती है, सब उसको नमस्कार चमत्कार करते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ घूमती है। तो वह नेता बनने की सोचता है। नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह कई सारे जगह पर जाता है, जब भाषण देने, स्पीच देने, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने, तो एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप रहती है। धूप में वह भाषण दे रहा होता है। तो उस धूप में उसको चक्कर आ जाता है और गिर जाता है। तो जब उसको होश आता है तो वह पाता है कि वो किसी बिस्तर पे लेटा हुआ है। चक्कर आने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो वो सोचता है कि यार अब सूर्य की जो गर्मी है वह कोई सहन नहीं कर पाता। तो वह सूर्य बनने की कोशिश करता है और वह सूर्य बन जाता है। अब जब सूर्य बन जाता है तो बहुत ज़्यादा जब वो देखता है धरती के ऊपर, तो बहुत सारे किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, सूर्य की रोशनी और तेज करता है, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान हटते नहीं हैं। अपने बहुत ही मस्ती भरे इसमें अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो वह सोचता है कि यार किसानों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा है, सब अपने अपने काम में मस्त है। तो वह सोचता है कि अब मैं थोड़ी सी हवा बन जाऊँ, इतनी ठंडी हवा बन जाऊँ कि जिससे लोग उसको सहन न कर पाए, उसके प्रहार को कोई रोक ना पाए। अब वो हवा बन गया। अब हवा जब बन गया तो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता रहता, यहाँ मंडराता, वहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ जैसी हवा होती वैसे बहुत तेज़ी से बहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अचानक किसी पहाड़ से टकरा जाता है। तो वह जो हवा जब पहाड़ से टकराया तो वह हवा उस पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो बोलता है कि यार ये तो पहाड़ बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बोले कि मेरा तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो वो पहाड़ बन जाता है। तो पहाड़ जब बन गया तो पहाड़ बनने के बाद वह ये देखता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा और विशालकाय हूँ, अब तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो वह फिर कुछ दिनों के बाद वह देखता है कि कोई व्यक्ति या कोई शिल्पकार उसको नीचे से खोद रहा होता है, उसके पत्थर निकाल रहा होता है, उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ रहा होता है। तो बोलता है कि वो उस आवाज़ से बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट साउंड होता है वो जो आवाज़ छेनी हथौड़ी की। अचानक जब वह देखता है कि वह कौन है, तो वह देखता है कि वह कोई शिल्पकार है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को ही पाता है कि वो तो मैं ही शिल्पकार था जो इतने बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी कार्य अपने अपने तरीके से सही है। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। यह कहानी का मोरल था। साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यदि आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।